हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो भाई, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा सुकून वाली जगह कौन सी लगती है, तो भाई मैं तो अपना किचन गार्डन ही बताऊंगी जो मैंने अपने टेरेस पर बनाया हुआ है। सुबह जब सूर्य देवता के निकलने से पहले मैं छत पर आती हूँ और इन पौधों के बीच में घूमती हूँ, सबसे पहले तो माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि इनका जो देखते हो कि इतना अच्छा ये ग्रोथ और इतनी फ्रूटिंग से लदी हुई, और जो हमें ये ऑक्सीजन देते हैं भाई सुबह सुबह। एक तो यहाँ पर ट्रैफिक का शोर भी कम होता है और धूप भी नहीं होती, जैसे आजकल आप देख रहे हो। अभी देखिए सुबह 7 बजे ही कितनी तेज़ धूप है, लेकिन मैं सुबह आती हूँ जब सूरज नहीं निकलता है उससे पहले, और उस टाइम पर इतना मन को सुकून मिलता है। तो आप भरी भरी ये क्यारियाँ फलों से देख रहे हो, लदे पड़े हैं पौधे, मिर्च के भी और भिंडी के भी। तो भाई ये थोड़ी सी हमारी मेहनत भी है और साथ में लगन भी है। तो अगर मेहनत और लगन मिलकर काम करें तो भाई ये रिजल्ट तो आपके सामने है ही। तो मैं तो कहूँगी आप लोग भी अगर नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये काम शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। तो अगर सही से किया जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप सामने जो देख ही रहे हो। तो बार बार हमें मार्केट भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आजकल हम बाज़ार से कोई सब्जियां नहीं खरीद रहे, जो हमारे यहाँ होती रहती है ना। देखिए, केमिकल खाने से तो अच्छा है जो हो रहा है उसे खाइए। मतलब हम ज़्यादातर हरी सब्जियां, मेरे बच्चों को, वैसे सभी बच्चों को आजकल यही है कि पसंद नहीं होती, लेकिन जो मैं लगा रही हूँ बस वो खा लें वही बहुत है, क्योंकि केमिकल से तो बच रहे हैं ना। और ये हैं, देखिए मिर्च इसमें लगाई हुई मैंने। मोटे वाली मिर्च भी हैं और जो सब्जी वाली पतली वाली मिर्च भी हैं। तो ये मोटे वाली मिर्च आप जो देख रहे हैं जिनकी हार्वेस्टिंग हो रही है, ये हैं अचार वाली मिर्च, और मैं थोड़ी थोड़ी इनको तोड़ने लग गई हूँ, क्योंकि ये कच्ची सी होती हैं तो इनका अचार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी मिर्च का ही डालूँगी, 2 दिन 4 दिन चल जाएगा, फिर उसके बाद फिर तोड़ लूँगी, ताकि ये थोड़ी और भी बड़ी हो जाएंगी जो छोटी हैं, और साथ में साथ के साथ अचार भी लगता रहता है। तो इस तरीके से देखिए, वैसे मैंने अचार वाली पहली बार लगाई है। पहले तो मैं जो मुझे बीज अपना मिलता था किचन से, उसी के बीज बो देती थी और उसी मिर्च से जैसी भी लगती थी। तो अब की बार मैं पौध लेकर आई थी, तो उसमें मैं ये अचार वाले भी ले आई थी 2 4 पौधे। और ये सब्जी वाली देखिए, धूप इतनी तेज़ है कि मिर्च के पौधे, हार्डली पौधा होता है मिर्च का, लेकिन इनके ऊपर भी कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है धूप का। इनके फल भी ब्राउन हो रहे हैं तेज़ धूप से। तो भाई मिर्च तो लदी पड़ी है, और मैं क्या करती हूँ, जो बड़ी बड़ी मेच्योर हैं उनको तोड़ रही हूँ। और उनको हम तोड़ लेंगे तो जो ये इतना सारा फूल आ रहा है, तो ये भी फल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि फूल अगर हम पौधे से फल हटाते रहते हैं ना, जो मेच्योर फल हो जाते हैं, तो जो छोटे फूलों वाले हैं फल, वो भी बड़े हो जाते हैं। और इस तरीके से पौधे का जो है फल देने वाला जो लाइफ सर्कल है वो चलता रहता है। और अब देख लीजिए ये भिंडी, जिसकी तो आप कई सारी हार्वेस्टिंग चुके हैं पहले ही, और आज फिर देख लीजिए एक एक दो दो फल यहाँ से हमें मिल ही रहा है। तो मैंने इस क्यारी में लगाई हैं, और देखिए भाई ये 15 से 20 पौधे होंगे, और इनसे हमें अपने फैमिली के हिसाब से भिंडी मिल जाती है। तो इतने पौधे तो आप लगाए ही, अगर आपके भी 4 लोगों की फैमिली है तो 15 से 20 पौधे तो देखिए लगाने ही चाहिए। क्योंकि इतने पौधे अगर हम लगा लेंगे ना, तो इनसे हमें इतनी भिंडी एक टाइम की सब्जी की मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैंने ये पालक भी लगाई हुई है, जिसकी ग्रोथ भी आपने देखी अभी। और ये भी तैयार हो गई है तोड़ने के लिए, लेकिन आज नहीं तोड़ूंगी, फिर कभी। आज बहुत सारी और भी सब्जियां हैं, तो चलिए अंदर की तरफ देख लेते हैं क्या क्या लगा है। लौकी लगी है, और इस लौकी को मैंने थोड़ा सा छुपा भी रखा था इस साइड से, क्योंकि यहाँ ये जाल के और रस्सी के साथ टच हो रही थी, थोड़ा सा इधर करके कपड़ा लगाया हुआ था।
क्योंकि इसके ऊपर फिर रगड़ लग जाती है, फल खराब हो जाता है। तो यहाँ पर लगे हुए हैं कई सारे लौकी के फल, और इस पर क्या हो रहा है, देखिए कितनी सारी धूल मिट्टी आप देख रहे हो ना बेलों के पत्तों पे। भाई ये तो मैं वैसे तो धोती रहती हूँ, हर रोज़ शावर करती हूँ, पानी जब देती हूँ, लेकिन क्या है कि रोड के साइड है और आजकल तो गेहूं की कटाई चल रही है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही है, भूस उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसका भी आ रहा है। और वैसे भी यहाँ ट्रैफिक के आजकल बारिश कम होती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है इससे। तो यहाँ पर बेलों ने ग्रोथ छोड़ दी थी, एक बार फ्रूटिंग की काफ़ी सारी लगी पहले, और उसके बाद फ्रूटिंग कम हो गई। फिर मैंने क्या किया था, इसमें सरसों की खली और साथ ही गोबर खाद उसका लिक्विड बना करके और उसको डाला था इसमें। उसके बाद फिर देखिए आपने देखा कि कितने सारे इनके ऊपर फल आ गए हैं, ढेर सारे फल आ गए हैं। और तोरी तो देखिए कहाँ कहाँ लगी है, ये भी जाल के ऊपर चढ़ रही हैं और यहीं पर लग गई हैं। तो चलिए आज इस लौकी को हार्वेस्ट कर लेते हैं जो बड़ी सी है। तो अब लौकी की बेलों ने दोबारा ग्रोथ की है, काफ़ी सारी नई टहनियाँ उनमें निकली और साथ ही साथ नए फल भी आ गए हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे फल आ रहे हैं जो कुछ ही दिनों में आपके सामने होंगे तैयार। तो यहाँ पर ये तोरई की बेलें, छोटे वाली तोरई की बेलें हैं, और ये देखिए इधर जाल के ऊपर चली गई हैं। तो भाई एक लौकी मिल गई है, और यहाँ पर देखिए यह लगी है एक ककड़ी, और ये ककड़ी बाहर नहीं है, अंदर की तरफ है जाल के। और ये बाहर से मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये अंदर से दिखाई नहीं देती है, यहाँ से देखिए। तो इसको हम तोड़ेंगे तो अंदर की तरफ से ये बेल है, यहाँ पर ऊपर जा रही है बेल तो, और ये ककड़ी नीचे की तरफ ही लगी है अभी थोड़ी ही ऊंचाई पर। तो इसको तोड़ लेते हैं। और ककड़ी हमें सिर्फ अब की बार एक एक ही मिल रही है, क्योंकि बेलों की पता नहीं क्या हो रहा है, फूल तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन फल जो है कम आ रहे बन रहे हैं। और मैं कुछ कोशिश भी नहीं कर रही अब की बार इनके ऊपर कि कुछ खट्टी छाछ वगैरह भी नहीं डाली है मैंने, तो बस वही खाद है जो दिया था पहले ही, मिट्टी वाला ही। तो अभी ये देखिए क्या हुआ कि खीरे जो हैं लगाए तो मैंने काफ़ी सारे थे और बेलें भी कई सारी, लेकिन एक दो फ्रूटिंग तो इन्होंने अच्छी दे दी। और अब क्या हुआ है कि कुछ फल तो मुड़ने लग गए हैं, और ग्रोथ जो है बेलों की बिल्कुल रुक गई है। देखिए ये इस तरीके से एक साइड से पतला सा हो गया था और बीच में से ही टूट गया, तो इनकी ग्रोथ रुक सी गई है, और बेलें भी थोड़ी पत्ते से जलने लगे हैं। तो मैं अभी और भी बीज डालूंगी, और क्योंकि खीरे को तो हम लगातार अभी भी उगा सकते हैं, काफ़ी टाइम है खीरा उगाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि नई बेलें और बीज लगा देती हूँ, ताकि हमें और भी लगातार फिर हार्वेस्टिंग मिलती रहे। अच्छा ये कद्दू की बेलें हैं, और कद्दू की बेलों पर हमारी जो नए वाली बेलें थी, ये एक फल तो हो रहा है बड़ा, और ये फल लगा था बाद में, और जो इससे पहले लगा था ये वाला, ये पता नहीं फ्रूट फ्लाई का कमाल है। देखिए शायद फ्रूट फ्लाई ने ही इसे ख़राब कर दिया है, एक साइड से ख़राब हो गया, ये वहीं पर सूखने लग गया है। देखिए इतना बड़ा फल होकर ख़राब हो गया। लेकिन अभी देखिए हम अगर केमिकल डाल दें तो बहुत ही साफ साफ फल हो जाएंगे, पर ऑर्गेनिक में ये सब चलता है, ख़राब फल भी होते हैं, और मक्खी भी ख़राब कर जाती है बहुत। जब आजकल गर्मी का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी सारे फ्रूट जो हैं मिलते रहते हैं, इसलिए मैं जो ख़राब होता है उसको हटा देती हूँ। और खट्टी छाछ वगैरह का ही मैं स्प्रे, या कभी नीम के पत्ते वगैरह का कर देती हूँ, और लहसुन वहसुन डाल के तो उसका कर देती हूँ स्प्रे। लेकिन बाज़ार वाला तो हम कुछ नहीं डालते हैं, जो फल एक आध खराब हो जाता है हो जाता है। तो ऐसा होता है ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। और यहाँ पर देखिए तोरई भी कहीं कहीं ऊपर नीचे इस जाल के कहीं बाहर लगी है तो कोई अंदर, तो इसे मुझे अंदर की तरफ देखिए नेट के अंदर घुसकर तोड़ना पड़ रहा है, और ये जाल के बाहर है और नेट के अंदर है। तो एक साफ सा बड़ा सा फल हमें यहाँ से ये तोरई का मिल गया है। अब बैंगन भी देखिए मैंने जैसे कई वैरायटी के लगाए हैं, परसों पिछली हार्वेस्टिंग में ही आपने देखा
कि मैंने गोल वाले बैंगन जो हैं हार्वेस्ट किए थे, भरते वाले, और आज ये लंबे वाले। तो भाई बदल बदल कर खा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये हम अलग अलग वैरायटी के लगाते हैं, तो आज किसी और की बना ली, 2 दिन बाद किसी दूसरी वैरायटी की बना ली, ऐसे मैं बनाती रहती हूँ सब्ज़ी। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें अगर हम ऐसे गार्डनिंग करें तो भाई इतनी तपती लू भरी गर्मी में लू चलने लग गई है, गर्म हवाएं होने लग गई हैं, एसी चालू हो गए हैं, और ऐसे में इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग और इतनी सारी सब्जियां ग्रीन ग्रीन ऑर्गेनिक वो भी, तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके ये सब उगा लें। तो यहाँ पर देख रहे हो करेले, बेलें लदी पड़ी हैं, और मैंने अभी 2 दिन पहले ही हार्वेस्टिंग की थी, और यहाँ पर आज इनको नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, मैं चौर से फल फिर तोड़ लूँगी, और जाल से मैं इनको हटा रही हूँ, फिर भी बेलें चली जाती हैं, क्योंकि रस्सियों पर आएंगी तो आसानी से फल हार्वेस्ट हो जाते हैं, नहीं तो फिर जाल काटना पड़ता है, क्योंकि बाहर की तरफ जो है गहराई है उधर, और इसलिए दीवार पर चढ़ने का कोई रिस्क नहीं हम ले सकते हैं। और ग्रीन ग्रीन गार्डन आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक सब्जियां तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल